इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिविट क्या होती हैं और क्या काम आती हैं और इसके डिज़ाइन और एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, किस किस इंडस्ट्री में काम आती है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि रिविट क्या होती है। दो पार्टों को अर्धस्थायी मतलब सेमी परमानेंट जोड़ने के लिए रिविट का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि घर में अनाज की टंकियाँ होती हैं या ट्रंक वगैरह होते हैं कोई सामान रखने के लिए, तो उनको जो चादरों के द्वारा बनाया जाता है, तो वो चादरें जो है रिविट के द्वारा जोड़ी जाती है। तो रिविट के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। तो ये जैसे रिविट की एक शेप बनी हुई है, ये स्नैप हेड रिविट है। स्नैप हेड रिविट। तो इसमें सबसे पहले तो हम इसका डायामीटर लेंगे, और डायामीटर किसके लेंगे? सीट की जो थिकनेस होती है उसके अकॉर्डिंग लेंगे। तो इसका डायामीटर, जो इसका डायामीटर होता है, जो रिविट डाया 6√T। मतलब कि जैसे मान लो हमारे पास ये कोई प्लेट है और ये कोई प्लेट है, और इसको हमने दूसरी प्लेट के साथ जोड़ना है और यहाँ पे कोई रिविट लगानी है। तो इसका जो डायामीटर होता है ये वाला, जिसके ऊपर रिविट लगनी है, तो ये जो डायामीटर होता है ये 6√T होता है, और ये इसकी थिकनेस है। मान लो इसकी थिकनेस 10 mm है, प्लेट की थिकनेस 10 mm है, तो ये क्या होगा? इसका डाया 6√T 6√10 6 × 3 जैसे हम 10 को स्क्वायर रूट करेंगे तो 3.1 मल्टीप्लाई 3.1 18.6। तो ये इसका डायामीटर आपका 6√T मिला के 18.6 mm आएगा। तो इसको हम फिलहाल मान लो 20 mm मान लेते हैं इसको, कि मान लो हमने इसका डायामीटर है जो 20 मिलीमीटर ले लिया है, जो इसका डाया है 20 मिलीमीटर ले लिया है। तो जो इसका ऊपर जो हेड होता है ये 1.6D होता है। मतलब इसके सेंटर से, जो इसका सेंटर है मान लो, तो ये इसका जो सेंटर है, जो हमने डायमीटर लिया है इसका, मान लो 20 mm लिया है, तो इसका सेंटर 10 mm इधर 10 mm इधर, तो यहाँ से 1.6D, ये जो 1.6D इसके जो ऊपर हेड होगा, ये स्नैप हेड, इसकी जो लंबाई होगी 1.6D होगी। तो ये 1.6D कितना हो गया? 32 mm। मतलब सेंटर से 16 इधर और 16 इधर आगे 32 mm यहाँ इसकी लेंथ हो जाएगी। तो 1.6D 32 mm। इसके ऊपर हाइट इसकी 0.7D होगी। तो 0.7D कितना हो जाएगा? 7/10 × 20 14 मिलीमीटर। मतलब इसके यहाँ से हम 14 मिलीमीटर का ऊपर निशान लगा देंगे और इतनी प्रकार खोल के इसका ये हेड बना देंगे। हेड बना दिया। उसके बाद हमने क्या करना है? इसके नीचे जो ये छोटा सा गैप है, ये 0.125D है। ये 0.125D मतलब 0.125D 125/1000 × 20। तो ये आ गया 25/10 2.5 mm। तो 2.5 mm 2.5 mm यहाँ से नीचे निशान लगा के लगा लेंगे। और इसमें जो टेपर दी गई है ये 60 डिग्री के एंगल पे है। ये से 60 डिग्री के एंगल पे है। तो इसको जो एंगल देना है दोनों तरफ 60 डिग्री एंगल देना है। तो इस प्रकार हम ये रिविट जो है ये डिज़ाइन करते हैं। ये स्नैप हेड रिविट है।
और इसकी जो लंबाई है रिविट की, मान लो डायामीटर इसका जो है वो 20 मिलीमीटर है, तो इसकी जो लंबाई है यहाँ से लेके यहाँ तक इसके ऊपर निर्धारित होती है, इसके डायामीटर के ऊपर। तो मैं आपको एक टेबल के द्वारा समझाता हूँ कि इसका जो डायामीटर है, जो रिविट का डायामीटर होता है, और इसकी लेंथ इसके डायामीटर के अकॉर्डिंग कितनी होनी चाहिए। और ये जो मिनिमम जो रिविट की जो यहाँ से मोटाई होती है, इसका डाया होता है, वो 12 mm लेके चलते हैं हम। ये सारे साइज mm में है। 12 mm वाली जो रिविट है, मोटाई वाली जो रिविट है, उसकी 28 mm लेंथ, और इसके बाद जो 14 mm की है, इसके लिए 33 mm, 16 mm के लिए 36 mm, 18 mm के लिए 39 mm, 20 mm के लिए 42 mm, और इसके बाद जो आगे है जो 22 mm के लिए या इससे बड़ी, तो ये बढ़ती जाएगी प्रोपोर्शनेट में। ये जैसे 20 mm तक की जो रिविट का डाया होता है उसके लिए तो ये 3 के उसमें बढ़ती है, और इसके आगे जो भी है, जैसे जैसे इसके रिविट का डाया बढ़ेगा, 20 से ऊपर जो डाया बढ़ेगा, तो उस रेशो में ये उससे ज़्यादा बढ़ती जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि रिविट कितने प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले जो रिविट होती हैं वो जनरल पर्पज़ रिविट होती हैं, जो जनरल कामों के लिए, जैसे ट्रंक वगैरह बनाने हैं या बाल्टियाँ बनानी हैं, इसके लिए यूज की जाती हैं। दूसरी बॉयलर रिविट होती हैं। बॉयलर रिविट हैं, जैसे फैक्ट्रीज़ में बॉयलर यूज किए जाते हैं स्टीम वगैरह बनाने के लिए, तो उनकी जो चादरें होती हैं वो रिविट के द्वारा जोड़ी जाती हैं, और उसके लिए हैवी रिविट यूज की जाती है। तीसरा है स्ट्रक्चरल कामों के लिए, स्ट्रक्चरल वर्क रिविट, जैसे आजकल ज़्यादातर काफ़ी सारी बिल्डिंगों में भी और वैसे भी स्टील का काफ़ी काम किया जाता है, तो ये सारी स्ट्रक्चरल रिविट के द्वारा जोड़ी जाती हैं। तो अब जो चौथी प्रकार की रिविट हैं, जो शिप्स में यूज की जाती हैं, समुद्री जहाज़ों में यूज की जाती हैं उनकी बॉडी वगैरह बनाने के लिए। और पांचवी प्रकार की रिविट हैं जो एरोप्लेन बॉडीज़ बनाने के लिए की जाती हैं। अब रिविट के मटेरियल के बारे में देख लेते हैं कि किस किस मटेरियल की मुख्य रूप से ये रिविट बनाई जाती हैं। इसमें सबसे पहले जो ज़्यादातर यूज की जाती है वो माइल्ड स्टील की है। माइल्ड स्टील के बाद रोट आयरन की है। तीसरा कॉपर, तांबा, और चौथे नंबर पे ब्रास, पित्तल, और पांचवें नंबर पे एल्यूमिनियम। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो 2 स्टील की प्लेट्स हैं तो उनमें रिविट कैसे लगाई जाती है। तो ये जैसे मान लो 2 प्लेट्स हैं ये, तो पहले तो ऊपर इसके स्नैप लगाया जाता है। ये इसी साइज का होता है जैसे रिविट का हेड होता है, इसी टाइप का स्नैप होता है। और इसी साइज के नीचे ये जो नीचे वाला है इसको डोली बोलते हैं, और ये ऊपर के स्नैप है। तो स्नैप में जो अंदर वाली साइड ग्रूव होता है तो इसको इसके ऊपर रख के और इसको हैमरिंग कर देते हैं ऐसे। तो इसको जैसे हैमर से, ये नीचे स्नैप लगा हुआ है तो इसको रिविट के ऊपर रख के, तो रिविट को जैसे और नीचे से इससे डोली से सपोर्ट दी जाती है। इसमें भी अंदर की तरफ ग्रूव होता है, जैसा इसका हेड होता है उसी टाइप की डोली और स्नैप यूज करते हैं।
तो इसको जैसे इसके ऊपर रख के जैसे हैमर करते हैं तो ये नीचे वाली भी शेप ऐसी ही बन जाती है और ये दोनों को बिल्कुल जकड़ लेती है, दोनों सीटों को, तो उनमें लीकेज की कोई संभावना नहीं रहती। तो ये सब रिविट के बारे में है कि रिविट क्या होती है, किस काम आती है, क्या इसका मटेरियल होता है और कैसे इसकी डिजाइनिंग होती है। तो आगे के वीडियो में मैं आपको जो लैप ज्वाइंट हैं और बट ज्वाइंट में रिविटें कैसे लगती हैं उसके बारे में बताऊंगा। अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।